नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज मेरी चर्चा का विषय है जो दुष्प्रचार दो किए जाते हैं, बहुत बड़े दुष्प्रचार किए जाते हैं देश में, और जिसकी वजह से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है, उनको बहकाया जाता है, उनके मुख्य मुद्दों से भटकाया जाता है। आज मैं विस्तार से दोनों विषयों पर बात करना चाहता हूं। पहला विषय यह है जिसमें यह कहा गया जैसे महात्मा गांधी पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पूजनीय हैं और सब ये मानते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो, हर पूरा विश्व का हर देश ये मानता है कि महात्मा गांधी जैसा महान संत विश्व की धरती पे पैदा हुआ और भारत की धरती पे पैदा हुआ, इसके लिए वो अपने को धन्य मानते हैं। और जब भारतवर्ष आते हैं तो उनकी समाधि या साबरमती आश्रम में जाके अपना मत्था टेकते हैं और गुजरात की पवित्र भूमि पे पोरबंदर में जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसको प्रणाम करते हैं। महात्मा गांधी का किस प्रकार से दुष्प्रचार ये वो मूर्ख करते हैं जो ये नहीं समझते कि जब इस तरह की बातें वो करते हैं तो विश्व के अंदर भारत की छवि कैसी बनती है, कि हम कैसे देश हैं। बाकी देश, आप विदेश में जाएं, किसी भी देश में जाएं, यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, वो अपनी जो विरासतें हैं उनको समेट कर रखते हैं। अपने जो महापुरुष हैं उनको न केवल अपने देश के अंदर सम्मानित करते हैं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सम्मानित करते हैं। पूरा विश्व तो महात्मा गांधी को सम्मान देता है। भारतीय अगर कोई ऐसा है जो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जिनकी स्टैच्यूज लगी हैं तो महात्मा गांधी हैं। लेकिन भारतवर्ष के कुछ लोग जिनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में केवल हिंदू मुसलमान में देश को बांटने के अलावा कुछ नहीं किया है, वो लोग महात्मा गांधी के प्रति दुष्प्रचार करके, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी का उस समय विरोध किया था, उनके आंदोलन सत्याग्रह का विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए वो महात्मा गांधी को बदनाम करते हैं। महात्मा गांधी को बदनाम करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करते हैं। और जब कांग्रेस कमेटी ने, भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये अंग्रेजों के खिलाफ एक महायुद्ध स्टार्ट किया था, एक आंदोलन स्टार्ट किया था, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जो इनकी संस्थाएं हैं, जो हिंदूवादी तथा कथित संस्थाएं, मैं तो वैसे उनको हिंदूवादी नहीं मानता, वो हिंदूवादी संस्थाएं हैं जो तथा कथित, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का और दलितों, ओबीसी को हर प्रकार की बराबरी देने का विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था, बल्कि गांधी जी के आंदोलन का विरोध किया था और ये आह्वान किया था कि अंग्रेजों का साथ दो। तो जब ये पूछा जाता था बाद में, भारत के आजाद होने के बाद, कि जब ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कहां थे जो अपने को अब हिंदूवादी कहते हैं। तो बड़े मुश्किल से ढूंढ ढांड के, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं के तो वो माफी नामे दिखे, ये जेल गए और कुछ ही दिन के अंदर माफी मांग के बाहर चले आए, जबकि कांग्रेस के लोगों ने भी उस जमाने में जब आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, और मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियनों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, सबने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, राजगुरु सुखदेव हो या सरदार भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खां हो, सबने, एक ने गरम दल से काम किया और एक ने नरम दल से काम किया, लेकिन विरोध सबने अंग्रेजों का किया। केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे थे जो आज बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इस देश के आंदोलन का विरोध किया था। बड़े मुश्किल से ढूंढ के अपने एक वीर को ढूंढ लाते हैं ये, और उसे अपना सबसे बड़ा
त्यागी पुरुष और सबसे बड़ा आंदोलनकारी से बताते हैं, उनके अलावा कोई इनको मिलता नहीं। अच्छा चलिए उन महाशय के बारे में सुनिए। जो अंडमान की जेल थी उसके अंदर कम से कम 5-6 हजार कैदी उस समय अंग्रेजों ने डाल रखे थे। बेड़ियां रखी जाती थी, कोल्हू की तरह उनको दौड़ाया जाता था, उनको खाना नहीं देते थे, उनको पानी नहीं देते थे, उनको तड़पाया जाता था। लेकिन ये अंडमान की जेल के अंदर करीब 5-6 हजार कैदियों के साथ होता था, कि एक आदमी के साथ नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे क्रांतिवीर थे जिसके अंदर मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान, हर जाति धर्म के लोग थे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। फिर एक व्यक्ति ने, जिसको ये अपना वीर कहते हैं, उन्होंने माफीनामा दिया, और माफीनामा देने के बाद उनको 60 रुपए की पेंशन मिली, जबकि उस जमाने में कलेक्टर की तनख्वाह भी 60 रुपए नहीं होती थी। इसका मतलब उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने का वादा करके उस आंदोलन से अपने को पीछे घसीट लिया। और जो उन्होंने यातना तो बाकी लोगों ने सालों साल की, मरते दम की, इन्होंने माफीनामा देके अंग्रेजों का साथ देने का वादा करके ये अपनी स्वतंत्रता लेके 60 रुपए की पेंशन महाराज लेते रहे, और वही इनका एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 9-10 साल जेल में रहे, पंडित मोतीलाल नेहरू भी जेल में रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी भी जेल में रही, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में रहे, डंडे खाए, सब कुछ हुआ। फिर ये सोशल मीडिया में चलाते हैं कि नेहरू जी को फांसी क्यों नहीं हुई, नेहरू जी को डंडे क्यों नहीं मारे। अरे 9 साल वो आदमी जो करोड़पति परिवार का था, जो 7 पुश्ती उसके बैठ के खा सकती थी, पिता इतने उनके लिए छोड़ गए थे, वो आदमी 9 साल जेल में रहा। इतना धनाढ्य परिवार का आदमी जिसने अपनी पूरी संपत्ति देश को दान कर दी, उस व्यक्ति के लिए आप कहते हैं कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या किया? उस वीर ने किया जो अंडमान में था। बाकी लोगों ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन वो माफी लेके बाहर चला आया था। तो अब इनके पास वो क्रांतिकारी और वो इस प्रकार के आंदोलनकारी तो है नहीं जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। अच्छा, इस मामले में ये भी मानता हूं कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे भाई। 1950 से लेकर करीब करीब 30 साल तक, 35 साल तक इन्होंने भारत की मजबूती को कायम रखने के लिए, हमारे पूर्वजों ने उन लोगों को कभी देश की राजनीति में अंदर नहीं घुसने दिया जो कि धर्म की राजनीति करते। तो उन्हें पता था ये देश के लिए हितकारी है। लेकिन ये लोग भी उदंड लोग हैं, अपने जो मकसद होते हैं, जैसे हिटलर ने किया, मुसोलिनी ने किया, सबने किया, राष्ट्रवाद, और जिसकी मेजॉरिटी है उसके साथ खड़े हो गए, जिसकी माइनॉरिटी है कि साहब ये हक छीन रहा है, इसलिए तुम लोग जागृत हो जाओ, एकजुट हो जाओ, बचो, ये करके इन्होंने सत्ता हथिया ली। तो एक तो इनके पास कोई क्रांतिकारी नहीं है, इनके पास कोई संघर्षकारी नहीं है। बड़े बड़े नेता जो रहे, इनके नाम क्या लूं मैं उनका, वो भी अंग्रेजों के जमाने में थे, 12, 14, 16 साल के थे। किसी ने कोई जेल नहीं हुई, किसी ने कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि इनका जो एक ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी पूरी तरह से राजनीति में सहयोग करती है और बड़े प्रवचन देती है, उनका भी कोई आदमी कभी जेल में नहीं गया अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन कांग्रेस के लोग गए और क्रांतिकारियों ने फांसी दी और गोली खाई। तो एक तो मुद्दा ये मैं उठाना चाह रहा था। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये है, ये कहते हैं कि भारत के बंटवारे के पहले इतने हिंदू थे, इतने मुसलमान थे, और अगर मुसलमान पाकिस्तान के साथ पूरे चले जाने चाहिए थे और हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का होता, तो या तो भाई आपकी 10 साल से सरकार है, 7 साल 6 साल अटल जी की सरकार थी, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं हम कर नहीं सकते। विश्व का पूरी जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो 5-6 करोड़ हिंदू विश्व के अंदर रहते हैं, मुस्लिम देशों में रहते हैं, अमीर देशों में रहते हैं, उनके और भारत की अर्थव्यवस्था को भी खतरा हो जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कर तो नहीं सकते, लेकिन जहर आप घुलते रहते हैं। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए, विचार आप कीजिए, मैं आपके विचार के लिए ये चीज प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर 142 करोड़ की जनसंख्या है और इसमें मान लीजिए 120 करोड़ हिंदू है और 14-15 करोड़ मान लीजिए मुसलमान हैं। अगर 14-15 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं के लिए खतरा हैं, तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा न हुआ होता, जिसके लिए महात्मा गांधी को और पंडित नेहरू को दोष देते हैं, लेकिन जिन्ना को दोष नहीं देते, क्योंकि जिन्ना की मजार पे तो
अडवाणी साहब गए थे, मत्था टेका था, उनको सबसे विश्व का सबसे बड़ा सेकुलर बताया था, उनको दोष नहीं देते, जिन्ना साहब को दोष नहीं देते। आपने इन लोगों के प्रोपेगेंडा में कहीं अंग्रेजों के खिलाफ बात करते इनको नहीं सुना होगा, सुना होगा तो कृपा करके मेरे संज्ञान में लाए। मुझे नहीं लगता इन्होंने अंग्रेजों का कभी विरोध किया है, मुगलों का किया है जो 300-400 साल पहले थे, लेकिन जो अंग्रेजों का जमाना था उसमें ये चुप हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों के संगी साथी थे। तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर आज 15 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं के लिए खतरा है, और अगर ये बांग्लादेश अलग ना हुआ होता, अगर ये पाकिस्तान अलग ना हुआ होता, और आज अगर 120 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ 50 करोड़ मुसलमान होते, तब तो हिंदू बिल्कुल इनके हिसाब से कुचल दिए गए होते। भाई अगर 12-14 करोड़ से आप इतने ज्यादा आतंकित हैं और भयाक्रांत हैं, तो 50-60 करोड़ से तो पता नहीं क्या होता, पॉपुलेशन करीब करीब 40-60 के रेशो में होती, तो उसके बाद तो खतरा बहुत बड़ा पैदा होगा। इसका माने तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा करके कम से कम हिंदुओं को बचवा लिया, वरना 15 करोड़ मुसलमान अगर 120 करोड़ को परेशान कर सकते हैं तो 60 करोड़ तो पता नहीं क्या कर देते इन लोगों के नजरों के अनुसार। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि अब ये इनका नारा यही है कि अगर ये कुछ करें तो इन्हें ठोक दो, इनको मार दो, इनको वो कर दो, हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदू बटो मत, हिंदू बटोगे तो कटोगे। अभी तक तो कहते थे 142 करोड़ लोग बटोगे तो कटोगे, अब कहते नहीं केवल हिंदू बटोगे तो कटोगे, बाकी नहीं। तो मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां अपोजिशन के, महाविकास अघाड़ी के और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के और आरजेडी के हिंदू कैंडिडेट्स हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लोग अपने हिंदू कैंडिडेट्स को वापस ले लें, क्योंकि अगर हिंदुओं को बंटने से हिंदू धर्म कमजोर होता है और हिंदू समाज कमजोर होता है, तो जहां पे महाविकास अघाड़ी के और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन के हिंदू कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ हम हिंदू कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे हैं? भाई हिंदू ठीक है, आपका मुसलमानों से संघर्ष है, जहां 15-20 सीटों में मुसलमान कैंडिडेट महाविकास अघाड़ी के हों या झारखंड में 10-15 में हो, वहां पे आप हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, आपकी हिंदुओं की रक्षा भी हो जाएगी, हिंदुओं की अस्मिता भी बच जाएगी। लेकिन जहां 90% केसेस पे हिंदू कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए हैं, वहां पे हिंदू कैंडिडेट खड़े कर से उनको हिंदुओं को बांटने का प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? यह भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से जवाब देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में किस प्रकार की परिस्थिति आज पैदा हो गई है, क्योंकि जो देखिए भारतवर्ष के जो खिलाफ लोग थे वो तो पाकिस्तान चले गए, जो भारतवर्ष के समर्थक थे, जो इसी मिट्टी में दफन होना चाहते थे, वो हिंदुस्तान में रह गए, उनसे आप दुश्मनी बोल ले रहे हैं, उनको तो अपना दुश्मन समझते हैं। और जब आप वहां जाते हैं सम्मेलन में और वहां पे यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ बैठ के आप चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनकी पीठ पे हाथ रखते हैं, तो इसका माने आपकी घृणा केवल गरीब मुसलमानों से है या अमीर मुसलमानों से भी है? केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों से है या पूरे विश्व के मुसलमानों से है? क्योंकि बाकी तो मुसलमानों को मैंने घुमाते फिराते आपको देखा है, उनके सामने आपको कोई परेशानी नहीं होती, उनसे झप्पी भी लगते हैं, उनसे गले भी लगते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो आप यहाँ के मुसलमानों को छोड़िए, यहाँ के हिंदुओं से गले नहीं लगते। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी फोटो हो जिसने आपने बड़े बड़े इनके प्रमुख नेताओं को किसी हिंदू को भी गले लगाते या किसी दलित आदिवासी को गले लगाते हुए देखा हो, तो कृपा करके मुझे बताइएगा। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद शायद ये गले वाले 2-4 दिन में लगाना शुरू कर दें, जिससे मेरी बात जो है वो झूठ साबित। अच्छा, इसके बाद अभी तक तो भारतवासी 142 करोड़ ये समझते थे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन है वो पाकिस्तान और चीन है, और हमारे मित्र जो हैं, जो कि डेमोक्रेसीज हैं, जो लोकतंत्र हैं, वो अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है। अच्छा, इधर अब जब से ये चीन से ट्रू विड्रॉल की बात हुई, अब ये भी नहीं बता रहे कि ट्रू विड्रॉल में हुआ क्या है, एग्रीमेंट क्या हुआ है, ये बताने में ट्रू विड्रॉल हो रहा है। अरे ट्रू विड्रॉल हो रहा है, किस किस पॉइंट से हो रहा है, कौन कर रहा है, कितने किलोमीटर पहले आएगा, और इस बीच में पिछले 5 साल के अंदर चीन ने जो हमारे क्षेत्र में घुस के घुसपैठ की है, वो क्या अपने क्षेत्र में वापस जा रहा है या अपने क्षेत्र से भी पीछे जा रहा है? और अगर हमारे क्षेत्र के अंदर घुस के बैठा था और वो पीछे जा रहा है, तो आप तो पहले कह रहे थे कि वो देश में ना घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। वो इसका माने कि आप उस समय झूठ बोल रहे थे या अभी आप झूठ बोल रहे हैं?
तो क्या समझौता आपके चीन के साथ हुआ है, कृपा करके बता दीजिए। या जो प्रचार प्रसार हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर आ रहा है कि अडानी जी ने एक बीजिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसकी वजह से ये शो हो रहा है और आप कनाडा और अमेरिका को अंगूठा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम तो अब चीन के दोस्त हो गए, तो चीन के दोस्त हो गए, कल आप पाकिस्तान के दोस्त हो जाएंगे। तो हम लोग तो जो पाकिस्तान से घृणा अपने अंदर दबाए बैठे हुए हैं, वो तो चीन के खिलाफ घृणा दबाए बैठे हैं, वो बिल्कुल खत्म कर दिया आपने। तो केवल अडानी जी के हितों को देखते हुए चीन को मित्र बना लिया, पाकिस्तान को भी मित्र बना लेंगे। बिरयानी तो आप खाई आए थे, चीन वालों के साथ भी बैठ के आपने झूला झुला दिया था। अरे बाइडेन को तो आपने झूला कभी नहीं झुलाया, ऋषि सुनक को तो नहीं झुलाया, कनाडा के ट्रूडो साहब को तो झूला नहीं झुलाया, चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया। तो इसका मतलब यह है कि अब हम लोग बड़े मति भ्रम में हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। महाराज आपकी रणनीति क्या है, आप चाहते क्या है, आप देश को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? अगर हम लोग प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख के रहना चाहते हैं और अगर कनाडा अमेरिका के अंदर इसका रिपरकशन शुरू हो गया, जो हो गया है, खबरें मिल रही हैं कि रिपरकशन शुरू हो गया है, ढूंढ ढूंढ कर ऐसे इलीगल लोग जो अमेरिका और कनाडा में आके बसे हैं उनको देश छोड़ उन्हें मजबूर किया जा रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। और इसे लाखों की संख्या में जो घर बार बेच के ड्रोन ले के डोंकी रूट से अमेरिका और कनाडा में गए हैं, उनके जीवन के बारे में क्या सोचा होगा, क्या आपने सोचा? आप वो भी सोचने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब यह है कि केवल अपने राजनीतिक हित के लिए अगर आप देश को कमजोर कर रहे हैं तो आपका विरोध क्यों ना किया जाए और कृपा करके एक ऐसा सेमिनार किया जाए जिसमें आप ये बताएं कि आपके कौन कौन से क्रांतिवीर थे और इन प्रश्नों का भी जवाब दिया जाए कि अगर आपका केवल एक ही क्रांतिवीर था तो वहां तो बहुत सारे क्रांतिवीर थे, उसमें एक ही ने माफी मांग के और पेंशन लेके उस क्रांति से अपने को बाहर क्यों ले लिया और अंग्रेजों का विरोध क्यों नहीं किया? और अभी भी आप अंग्रेजों का विरोध क्यों नहीं करते? विरोध करते हैं आप 1000 साल, 500 साल, 600 साल पहले का, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, दुष्प्रचार भी करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे एंटी मुस्लिम थे। अरे एंटी मुस्लिम नहीं थे, उस जमाने की जो लड़ाइयां होती थी वो हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां नहीं होती थी, वो सल्तनत की लड़ाई होती थी, वो राजाओं की लड़ाई होती थी। टीपू सुल्तान और हैदर अली भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और शिवाजी जो लड़ते थे उनकी खुद की सेना के अंदर एक पठान रेजिमेंट थी और जब भी वो सेना उनकी कूच करती थी तो जितना पूजा पद्धति हिंदुओं का ध्यान वो रखते थे उतना ही वो मुसलमानों के जो वहां की उनकी इबादत है उसका ध्यान रखते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब राणा प्रताप के सेनापति मुसलमान हो सकते हैं, अकबर के सेनापति राजपूत हो सकते हैं, उस जमाने में सब होता नहीं था, उसको उखाड़ते हैं, अंग्रेजों की बात नहीं करते आप हिंदुस्तान के अंदर जो चैन से, अच्छा उनको निकाल भी नहीं रहे और केवल प्रलाप करके कहते हैं कि साहब बांग्लादेश, ये जो बंगाल है, अगर इसके अंदर हमारी सरकार आएगी घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे और ये दीदी करने नहीं दे रही, झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं करने दे रहे। अरे भैया वास्तविकता तो यह है, आपको पता है, देश के सब लोगों को पता है कि भारत की सीमा क्षेत्र जितने भी है उसके 20 किलोमीटर की रेंज बॉर्डर एरिया से वो बीएसएफ के पास होती है, वहां की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के पास होती नहीं है। तो अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो आपकी गलती है, घुसपैठिया आप निकाल तो रहे नहीं है, उनको तो बसा रहे हैं, उनको तो अच्छी अच्छी जगह दे रहे हैं और केवल उनके खिलाफ प्रपंच करके प्रलाप करके आप हिंदुओं को मूर्ख बना के उनका वोट लेना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए। जब तक जनता को ये महसूस होगा, उसको ये महसूस होगा कि उनके साथ ये धोखा हो गया है और देश को कमजोर न केवल किया गया है बल्कि उनको भी कमजोर कर दिया गया है और केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके प्रति जागरूक ना होते हुए हम केवल इस हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंस के रह जाएंगे। और जो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के खिलाफ दुष्प्रचार इन्होंने किया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ किया है, उससे देश का कितना नुकसान होगा, विश्व में हमारी ख्याति का क्या नुकसान होगा। वैसे भी आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी से दुश्मनी बोलने रखी है और कम्युनिस्ट कंट्री से आपकी दोस्ती है, चीन से आपकी दोस्ती है, रूस से आपकी दोस्ती है, इजराइल जो आज पिटा पड़ा है, वहां पे हिजबुल्लाह ग्रुप ने एक प्रकार से उनको घुटने के बल ला दे दिया है। आप इजराइल के साथ खड़े हैं, आप रूस के साथ खड़े हैं, आप चीन के साथ खड़े हैं। तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि देश की विदेश नीति का क्या हो गया। हमारे विदेश मंत्री महोदय जो इतने बुद्धिमान हुआ करते थे उनके मतिभ्रम को क्या हुआ था? वो तो जेएनयू के पढ़े हुए हैं। जेएनयू तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, हालांकि भक्त लोग उसको भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन निर्मला सीतारमन भी जेएनयू की पढ़ी हुई हैं और जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं वो भी जेएनयू के पढ़े हुए हैं। रविशंकर प्रसाद जी जो पहले मंत्री हुआ करते थे वो भी वहीं के पढ़े हुए हैं।
तो ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश का जितना नुकसान कर रहे हैं, देश की जनता को इससे जागरूक होने की आवश्यकता है, वरना लेट हो जाएगी और उसके बाद आप दोष अपने अलावा किसी और को नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।